मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं कॉलिन हूवर का उपन्यास इट एंड्स विद अस। हम उस जगह पहुँचे तो मेरी मॉम वहीं मेज़ पर बैठी दिखी। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी, इसलिए मैं आगे चल दी। रेस्टोरेंट ने पहली नज़र में दिल जीत लिया। मेरी आंखें दीवारों की अपनेपन से भरे हल्के रंगों पर जा टिकी। रेस्टोरेंट के बीच लगभग आदमकद पेड़ खड़ा था, मानो वह ज़मीन से निकल रहा हो और सारा रेस्टोरेंट उसके आसपास ही डिज़ाइन किया गया था। रायल मेरी कमर के निचले हिस्से को थामे साथ साथ आ रहा था। जब हम मेज़ पर पहुंचे तो मैंने अपनी जैकेट उतारते हुए कहा, हे मॉम। उन्होंने फ़ोन से सिर उठाया और बोली, ओह हे हनी। फिर उन्होंने फ़ोन को पर्स में डालकर रेस्टोरेंट की ओर हाथ लहराया। मुझे तो ये बड़ा पसंद आया। ज़रा रोशनी की जगमगाहट तो देखो। फर्नीचर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बगीचे में बैठे हों। फिर उन्होंने अचानक रायल को देखा, जो मेरे पास धीरज से खड़ा था। मेरी मॉम ने उसे मुस्कुरा कर देखा और कहा, हम लोग 2 गिलास पानी लेंगे प्लीज़। मेरी आंखें रायल की ओर और फिर मॉम की ओर मुड़ी। मॉम, ये मेरे साथ हैं, ये वेटर नहीं हैं। उन्होंने सिर उठाकर रायल को थोड़ी उलझन के साथ देखा। उसने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। कोई बात नहीं मैम, मैं रायल किनकैड हूँ। मॉम ने हाथ मिलाने के बाद बारी बारी से हम दोनों को देखा। उसने अपना हाथ छोड़ा और बूथ में आ गया। मॉम ने थोड़ी घबराहट से कहा, जेनी ब्लूम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मॉम ने मेरी ओर ध्यान दिया और एक भौं उठाई। लिली, ये तुम्हारे दोस्त हैं? मैं यकीन नहीं कर सकती। मैं इस पल के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं। इसे क्या कहकर मिलवाना होगा? इसके साथ ट्रायल चल रहा है। अभी बॉयफ्रेंड भी नहीं कह सकती, पर दोस्त तो कह ही सकते हैं। आगे की आगे देखेंगे। रायल ने मुझे चुप देखा तो अपना हाथ मेरे घुटने पर रखते हुए हल्का सा दबाया। मेरी बहन लिली इनके पास काम करती है, वह बोला। क्या आप उससे मिली हैं, एलिसा? मेरी मॉम थोड़ा आगे झुककर बोली, ओह हाँ बेशक, तुम दोनों की शक्ल मिलती है। तुमने नाम लिया तो अभी मुझे ध्यान आया। शायद तुम दोनों की आंखें और चेहरा भी। उसने सिर हिलाया। हम दोनों ही अपनी माँ पर गए हैं। मेरी मॉम देखकर मुस्कुराई। लोग हमेशा कहते हैं कि लिली मुझ पर गई है। हाँ, वह बोला, बेशक आप दोनों के चेहरे एक से लगते हैं। रायल ने मेज़ के नीचे से फिर से मेरा घुटना दबाया और मैंने अपनी हंसी रोकनी चाही। लेडीज़, अगर आप बुरा ना माने तो मैं जेंटलमैन वॉशरूम तक जाना चाहूँगा। उसने फिर खड़े होने से पहले मेरे सिर की एक और चूमा। अगर वेटर आए तो मैं सिर्फ पानी लूँगा। मेरी मॉम की आंखें रायल का पीछा करती रहीं और फिर वे धीरे से मेरी ओर मुड़ी। उन्होंने पहले मेरी और फिर रायल की खाली सीट की ओर इशारा किया। मुझे अभी तक इस लड़की के बारे में क्यों नहीं पता? मैं थोड़ा मुस्कुराई। असल में समझ नहीं आ रहा कि मॉम को यह सब कैसे समझाना है। इसे बहुत काम रहता है, इसलिए हम ज़्यादा साथ नहीं बिताते समय। बस इतना ही। असल में हम पहली बार रात के खाने के लिए बाहर आए हैं। मेरी मॉम ने भौना चाहिए। वाकई? उन्होंने अपनी सीट पर पीठ टेकते हुए कहा, उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मतलब इसे देखकर तो लगता है कि बहुत प्यार करता है। किसी से यूं ही मिलने वाला ऐसा बर्ताव नहीं करता। हम अभी थोड़ी मिले हैं, मैंने बताया। हम पहली बार पिछले साल मिले थे और एक साथ समय बिताया। बस डेटिंग का वक्त नहीं है। इसे बड़ा काम रहता है। ये काम कहाँ करता है? मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल। मेरी मॉम आगे झुक गईं, आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं। लिली, वे फुसफुसाईं, ये एक डॉक्टर है। मैंने अपनी मुस्कान दबाते हुए सिर हिलाया। एक न्यूरोसर्जन। क्या आप लेडीज़ पानी के लिए कुछ लेंगी? एक वेटर ने पूछा। हाँ,
हम 3। और मेरी ज़बान वहीं बंद हो गई। मैं वेटर को ताकने लगी और वह मुझे घूर रहा था। मेरा कलेजा उछलकर हलक में आ गया। शायद मैं तो बोलना भी भूल गई हूँ। लिली, मॉम ने कहा। उन्होंने वेटर की ओर हाथ हिलाया। वह ड्रिंक ऑर्डर के लिए इंतज़ार कर रहा है। मैंने अपना सिर हिलाया और हकलाते हुए बोली, मैं 3 ग्लास पानी। मेरी मॉम ने मेरी हकलाहट को संभाला। वेटर भी अपनी तंद्रा से बाहर आ गया। उसने अपनी पेंसिल पैड पर थपथपाई। 3 ग्लास पानी, वह बोला। ठीक है। वह मुड़ा और जाने लगा, पर मेरी कनखियों से देखा। उसने रसोई के दरवाजे को खोलने से पहले मुझे मुड़कर देखा था। मॉम ने आके झुककर कहा, तुम्हें क्या हुआ? मैंने अपने कंधे की ओर इशारा किया। वेटर, मैंने अपना सिर हिलाया। ये देखने में बिल्कुल, मैं नाम लेने ही वाली थी, एटलस कोरिगन। तभी रायल आया और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने बारी बारी से हम दोनों को देखा। आप लोग क्या बात कर रहे थे? मैंने थूक निकला और सिर हिलाया। अरे, वह एटलस नहीं और कोई था, पर वे आँखें, वह चेहरा, मुझे पता है कि उसे कोई देखे कई साल हो गए, पर मैं नहीं भूल सकती कि वह कैसा दिखाई देता है। यह वही होगा। मुझे पता है कि यह वही था और उसने भी मुझे पहचान लिया था, क्योंकि जैसे ही हमारी नज़रें मिली ऐसा लगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। लिली, रायल ने मेरा हाथ दबाया। तुम ठीक तो हो? मैंने सिर हिलाकर जबरन मुस्कुरा दिया और गला खंकारा। हम लोग ऐसे ही गप लगा रहे थे। फिर मैंने मॉम के पीछे देखा। रायल ने इस हफ्ते 18 घंटे की सर्जरी की है। मेरी मॉम ने सुनने में पूरी दिलचस्पी दिखाई। रायल मॉम को सर्जरी के बारे में बताने लगा। उसने पूछा कि क्या हमने मेन्यू देखा और फिर शेफ़ स्पेशल बताया। हम तीनों ने खाना ऑर्डर किया और मैं अपना ध्यान रमाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर बार बार निगाहें एटलस को खोज रही हैं। मुझे उससे दोबारा मिलना ही होगा। कुछ ही मिनट बाद मैं रायल की ओर मुड़ी। मुझे रेस्टरूम जाना है। उसने मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिया और मैं कमरे से निकलते हुए हर वेटर को गौर से देखने लगी। मैंने हॉल का दरवाज़ा खोला तो रेस्टरूम की ओर जाता था। जो ही मैं अंदर आई, मैंने दरवाजे से टिककर गहरी सांस ली। सोचा कि दोबारा बाहर जाने से पहले खुद को थोड़ा संभाल लूँ। मैं अपने हाथ माथे तक ले गई और आंखें मूंद ली। 9 साल तक यही सोचती रही कि उसके साथ क्या हुआ होगा। इतने साल। लिली, मैंने ऊपर देखा और जैसे सांस थम गई। वह हॉल के कोने में ऐसे खड़ा था जैसे मेरे अतीत से कोई भूत निकल कर आ गया हो। मेरी आँखों ने उसे सिर से पैर तक देखा। कहीं वह हवा में तो नहीं झूल रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। यह तो असली है और मेरे ठीक सामने खड़ा है। मैं दीवार के साथ टेक लगाई खड़ी रही, यकीन से नहीं कह सकती कि उसे क्या कहना चाहती हूँ। एटलस। ज्यों ही मैंने उसका नाम लिया, उसने चैन की सांस ली और 3 बड़े डग भरकर आगे आ गया। मैंने भी ठीक यही किया। हम बीच में मिले और एक दूसरे की ओर बाहें फैला दी। कमाल हो गया। उसने मुझे कसकर गले से लगा लिया। मैंने हामी भरी। हाँ, कमाल हो गया। फिर उसने मेरे कंधों पर हाथ रखे और मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर देखने लगा। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। मैंने अपने हाथों से चेहरा ढका। अब भी सदमे में हूँ। उसे फिर से सिर से पैर तक देखा, पर यह दुबला पतला किशोर नहीं रहा जो मेरी याद में बसा था। तुम्हारे लिए यह नहीं कह सकते। उसने अपनी ओर देखा और हंस दिया। हाँ, वह बोला, फौज के 8 साल आपका यही हश्र करते हैं। हम दोनों सदमे में थे, इसलिए उसके बाद दोनों ही चुप रहे। हम ऐसे सिर हिला रहे थे जैसे यकीन न रहा हो। वह हंसा और फिर मैं भी हंस दी। फिर उसने मेरे कंधों से हाथ हटाए और अपनी छाती पर बांध लिए। उसने पूछा, तुम बॉस्टन में कैसे? उसने यूं ही पूछ लिया।
शुक्र है, हो सकता है कि उसे कई साल पहले बोस्टन के बारे में की गई हमारी बातें याद न हो। इस तरह मैं काफ़ी शर्मिंदगी से बच जाऊंगी। मैं यहीं रहती हूँ, मैंने अपने जवाब को आसान बनाते हुए कहा। पार्क प्लाज़ा में मेरे फूलों की दुकान है। वह इस तरह मुस्कुराया जैसे पहले से सब पता हो, और उसे जानकर कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने दरवाजे की ओर झाँका। अब मुझे वापस जाना चाहिए। उसने भी यह देखा और एक कदम पीछे हो गया। कुछ देर मुझे यूं ही चुप्पी के बीच ताकता रहा, चुपचाप। कहने को बहुत कुछ है, पर दोनों ही समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कैसे हो। एक पल के लिए उसकी आंखों से मुस्कान छूटी और फिर उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। तुम्हें अपने लोगों के बीच वापस जाना चाहिए, वह बोला। मैं फिर कभी मिलूँगा। तुमने पार्क प्लाज़ा बताया है ना? है ना? मैंने हामी भरी। उसने भी सिर हिलाया। दरवाज़ा खुला और एक महिला गोद में बच्चा लिए हुए अंदर आई। हम इस तरह हमारे बीच की दूरी और बढ़ गई। मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, पर वह उसी जगह खड़ा रहा। इससे पहले कि मैं बाहर जाती, मैंने मुड़कर उसे ऐसी मुस्कान दी। एटलस, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वह भी मुस्कुराया, पर वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। हाँ लिली, मुझे भी। खाने के दौरान मैं चुप ही रही। यकीन से नहीं कह सकती कि मॉम या राइल का ध्यान इस ओर गया या नहीं। हालांकि मॉम को राइल से दनादन सवाल करने में कोई हिचक नहीं हो रही थी। राइल ने भी इसे चुनौती की तरह कबूल किया और मॉम के हर सवाल का सही तरह से उत्तर देते हुए अपना आकर्षण बनाए रखा। आज रात अचानक एटलस से होने वाली इस मुलाकात ने मेरी भावनाओं को हिलाकर रख दिया था, पर डिनर होने तक राइल ने सब कुछ पहले जैसा सहज कर दिया। मॉम ने नैपकिन से मुंह पोंछा और मेरी ओर इशारा किया। मेरा नया मनपसंद रेस्टोरेंट, उन्होंने कहा। कमाल की जगह है। राइल ने भी सिर हिलाया। मैं भी सहमत हूँ। मुझे एलिसा को भी इस जगह लाना होगा। उसे हर नए रेस्टोरेंट में खाना बहुत पसंद है। खाना तो ठीक है, पर मैं नहीं चाहती कि ये दोनों फिर इस जगह आएं। खाना ठीक ठाक ही था, मैंने कहा। राइल ने हमारा बिल चुकाया और मॉम को कार तक छोड़ने का इसरार किया। बेशक आज रात मॉम का कॉल आने वाला है और वे राइल के बारे में बातें करेंगी। उनके चेहरे पर अभी से गर्व छलकता दिखाई दे रहा है। जब वे चली गईं तो राइल मेरी कार तक साथ आया। मैंने उबर मंगा ली है ताकि तुम्हें उल्टे रास्ते जाकर मुझे घर न छोड़ना पड़े। हमारे पास अंदाज़न, उसने अपने फ़ोन की ओर देखा, एक दूसरे को बाय कहने के लिए पूरे 1.5 मिनट हैं। मैं हंस दी। उसने मुझे बाहों में भरकर पहले गर्दन और गाल को चूमा। मैं खुद को तुम्हारे पास आने का न्योता देता, पर कल सुबह जल्दी एक सर्जरी करनी है और यह बात मेरे रोगी के लिए ठीक नहीं होगी कि मेरी अधिकतर रात तुम्हारे साथ बीते। मैंने भी उसे चूमा। उसके ना आने की मायूसी है और अच्छा भी है कि वह आज रात नहीं आ सकेगा। मुझे भी अब सोने जाना चाहिए। अगली छुट्टी कब है? उसने पूछा। कभी नहीं। तुम्हारी कब है? कभी नहीं। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों ही बदकिस्मत हैं। दोनों ही कामयाबी के लिए कुछ ज़्यादा ही जुनून रखते हैं। मतलब हमारा हनीमून 80 साल तक चलेगा? वह बोला। मैं शुक्रवार को ग्रैंड ओपनिंग में आता हूँ, फिर चारों मिलकर जश्न मनाएंगे। एक कार हमारे पास आकर रुकी। उसने मेरे बालों पर हाथ फिराते हुए गुड बाय किस दी। वैसे तुम्हारी मॉम बड़ी अच्छी हैं। उनके साथ डिनर करने का मौका देने के लिए शुक्रिया। फिर वह अपनी कार में बैठ गया। मैं उसकी कार को पार्किंग लॉट से निकलते देख रही हूँ। ये इंसान वाकई मेरे लिए बना है। मैं मुस्कुराकर कार की ओर बढ़ी, पर जो देखा, मैंने घबराकर छाती पर हाथ रख लिया। एटलस मेरी कार के अगले हिस्से के पास खड़ा था। सॉरी, तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैंने उसांस छोड़ी। तुमने सच में डरा दिया। मैं भी कार पर झुकी और एटलस 3 फीट की दूरी पर था। उसने सड़क पर देखा तो
ये किस्मत वाला इंसान कौन है? वह मेरा सुर कांपा। कितनी अजीब बात है, मेरी छाती अब भी धक धक कर रही है और पेट में भी उथल पुथल हो रही है। बता नहीं सकती कि ये एटलस की मौजूदगी का असर है या राइल के किसका। उसका नाम राइल है। हम लोग साल भर पहले मिले थे। मुझे ये कहते हुए अफसोस हुआ। मैंने कहा कि हम बहुत समय से जानकार हैं, जिसे सुनकर लगता है कि हम तब से डेटिंग कर रहे हैं, जबकि सही मायनों में अभी दोस्ती पूरी तरह से हुई भी नहीं है। तुम अपना बताओ, शादी हुई? कोई गर्लफ्रेंड है? पता नहीं मैं बेकार की बात क्यों बढ़ा रही हूँ, या मैं यह जानने की कोशिश कर रही हूँ कि वह क्या उसके जीवन में चल रहा है। दरअसल उसका नाम कैसी है। हम पिछले 1 साल से साथ हैं। मुझे जलन हो रही है। 1 साल? मैंने अपनी छाती पर हाथ रखकर सिर हिलाया। अच्छी बात है, खुश लग रहे हो। क्या ये खुश है? मुझे कुछ नहीं पता। सो तो है। मुझे खुशी है कि तुमसे मुलाकात हुई लिली। वह जाने को मुड़ा, पर मेरी ओर घुमा। दोनों हाथ पैंट की जेब में थे। मैं तो ये कहूँगा कि काश ये मुलाकात 1 साल पहले हुई होती। मैं उसकी बात सुनकर चिढ़ी, यही दिखाने की कोशिश की कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह मुड़कर रेस्टोरेंट की ओर चल दिया। मैंने हाथ की चाबियों से खेलते हुए कार का ताला खोला, दरवाज़ा खोलकर सीट पर बैठी और स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कस ली। पता नहीं क्यों गाल पर आंसू लुढ़क गया। एक बड़ा सा दयनीय और ये क्या हो रहा है टाइप आंसू। मैंने उसे पोंछा और कार चालू करने के लिए बटन दबाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उससे मिलने के बाद मेरा यह हाल होगा, पर यह अच्छी बात है। यह सब एक वजह से हुआ है। मुझे राइल को अपना दिल सौंपने से पहले इस किस्से को पूरा करना होगा। जब तक यह घटना न होती, ऐसा करना मुमकिन नहीं था। ये अच्छी बात है। हाँ, मैं रो रही हूँ, पर बेहतर लग रहा है। यह इंसानी स्वभाव है। एक नई परत बनाने के लिए पुराने घाव को भरना होगा। बस इतना ही। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सफ़र में हमारा साथ बनाए रखने के लिए शुक्रिया।